नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। अमेरिकी सदर, बरतानी वज़ीर-ए-आज़म समेत G20 के रहनुमाओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत किया पेश। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम का आगाज़, जबकि में 400 मशीनों की तक़सीम। एशिया कप, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होगा मुकाबला। तेलंगाना की आज़ादी की खुशी में 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने BRS हुकूमत का ऐलान। TPCC सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कई लोगों ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने इन सब लोगों को अपनी रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स पर पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर कोरडंगल हल्के के बुमरेस्पेट और दौलताबाद मंडलों के बहुत से लोगों ने BRS और BJP से कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। सिंगल विंडो के साबिक़ डायरेक्टर बहुत से कारकुनों ने भी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। ఓకే వెంకటేష్ వెంకీ గోవిందు శ్రీనాథ్ సతీష్ రవి వెంకటేష్ సత్యప్ప కూతల్ గోవిందు కోతుల ముద్దప్ప రవీందర్। हल्का असम्बली कुतुबुल्लाहपुर के गाजुला रामावरम में NTR प्रस्तार एसोसिएशन की जानिब से तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने साइको जगन डाउन डाउन के नारे लगाते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन का पुतला जलाया। इस मौके पर इनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू की 40 साल सियासी ज़िंदगी में कोई दाग नहीं था और इनमें ऐसी सियासी इक़्तिदार है जो एक अजीम इंसान में होते हैं। इनका कहना था वजीर आला जगन ने चंद्रबाबू नायडू को गैर कानूनी मुकदमात में फंसाया है। तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू बेकसूर साबित होंगे। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू के मद्दाह और दीगर मौजूद थे। ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో చీకటి రోజు, ఈ రోజు చీకటి అధ్యాయంగా మిగిలిపోయే రోజు. మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకున్నట్టయితే ఈ రోజు మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంతవరకు కూడా చంద్రుడి మీద మచ్చ ఉంటదేమో గాని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇప్పటి వరకు మచ్చలేని వ్యక్తిని ఎలాగైనా ఆ వ్యక్తికి మచ్చని ముట్టించాలని చెప్పేసి ఎవరైతే సైకో ఉన్నారో ఆ సైకో మచ్చని తెప్పించడం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద బురద చల్లుతున్నారు. కానీ మా నాయకుడు రేపటి రోజున కడిగిన ముత్యంలాగా బయటకు వస్తాడు. ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి రాజకీయ నాయకుడికి ఇప్పటి వరకు ఆదర్శంగా ఉన్నాడు. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్ద మనిషి వరకు కూడా రాజకీయాలు విలువలతో ఎలా చేయాలి అని చెప్పడానికి మనం చూపించే వ్యక్తే ఎన్టీఆర్ అహ్మద్. అందరం కూడా నిన్న జరిగినటువంటి ఒక ఘోర సంఘటన ఖండించడానికి ఇక్కడ చేరాము. ఒక 75 సంవత్సరాల వ్యక్తి దీర్ఘకాలము ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అర్ధరాత్రి వెళ్ళి అద్దాలను కొట్టి ఆయన నిద్రలేసి 9 గంటల పాటు రోడ్డు మీద ఈ ఆంధ్ర రోడ్ల మీద నడిపి ప్రయాణం చేయించి 24 గంటలు ఆయన నిద్రపోకుండా అటు ఇటు తిప్పి చివరికి ఇటువంటి పరిస్థితులు చేసినటువంటి
ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా ड्रग्स कल्चर और सूद कल्चर के खिलाफ 14 सितंबर को मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़दा शऊर बेदारी इजलास में बिला किसी जमातों वाबस्तगी के तमाम मिली दीनी व समाजी सियासी जमातों से शरीक होने के लिए डॉक्टर अलीम खान ने अपील की है। आप लोग इंडिविजुअली ये चीज़ों को लाइक नहीं करते, लेकिन आपका ये इंडिविजुअल जो कॉन्शियस है ना, इसके जागने से कुछ नहीं होता। आपके जमा होने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ लोग सवाल करेंगे कि क्या सारे लोग जमा होने से कोई हल होगा, सूद ख़त्म हो जाएगा, शराब ख़त्म हो जाएगी, मर्डर ख़त्म हो जाएंगे? दोस्तों याद रखिए, किसी भी तब्दीली लाने के लिए, किसी भी मूवमेंट को कामयाब करने के लिए, किसी तहरीक को उठाने के लिए शो ऑफ मास स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इंडिविजुअली आपका कॉन्शियस इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, लेकिन जब तक के जमा नहीं होंगे, कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं जागता। लोगों में कलेक्टिव कॉन्शियस जागेगा, कुछ तहरीक उठाने के लिए लोगों में हिम्मत पैदा होगी। इससे सबसे पहले प्रेस जागेगा, आपकी खबर को बताएगा। इससे हुकूमत जागेगी, अपनी जिम्मेदारी समझेगी। इससे सियासी लीडर हमारे जो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी किसी चीज़ में समझते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो भी जागेंगे। फिर हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो सिर्फ तकरीरें करते फिर रहे हैं, वो भी जागेंगे। मैं तमाम उलमाए किराम से, तमाम मशाइखीन से, तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान से, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हजरा से, तमाम खामोश इंसानों से, हर एक से, बहनों से, भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस इजलास में जो मुस्लिम फेडरेशन, यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत इंशाअल्लाह मौलाना हकीम सूफ़ी खैरुद्दीन साहब फरमाएंगे, इसमें ज़रूर शिरकत फरमाइए, या इस उन्वान पे होने वाले किसी भी इजलास में ज़रूर शिरकत फरमाइए, क्योंकि ये मसला किसी पार्टी का नहीं है, किसी मसलक का नहीं है, किसी जमात का नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। आप बहुत लाख इज़्ज़तदार इंसान होंगे, अपनी जगह होंगे, अपने दीवान खाने में होंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस कम्युनिटी के लोग सड़कों पर खुलेआम क्राइम्स करेंगे, ये घरों में बैठने वाले तमाम शरीफ लोगों की आइडेंटिटी जो है उन्हीं क्रिमिनल्स के साथ अटैच होगी। आप उसी नाम से पहचाने जाएंगे, क्योंकि आपके ही एक दुश्मन ने कहा है कि ये पंक्चर वाले, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी वो होए तो आप इज़्ज़तदार करोड़पति इंसान होंगे, बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे होंगे, लेकिन आपको भी पंक्चर वालों में शामिल किया जाता है। ये भाई नेचर है। तेलंगाना के वज़ीर ने तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। तेलंगाना के वज़ीर हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट के चिंतल तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। रियासत में मछलियों की अफजाइश और इनकी पैदावार में इजाफे के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। इसी के 7वें हिस्से के तौर पर इन दोनों ने वज़ीरा ने तालाब में 52,000 छोटी मछलियों को छोड़ा। చొప్పరి సాయిలు నంగులూరు మంతూరి సందీప్ తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా సొసైటీస్ మందపల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన మండలం గారు, సందే కృష్ణయ్య ప్రెసిడెంట్, పేరుపల్లి బండారం గారు, సొసైటీస్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్స్ ను గౌరవ మంత్రుల చేతుల, ముఖ్యంగా సభ్యుల వర్గానికి సంబంధించినటువంటి సొసైటీస్ ఆ పక్కకు కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఒక్కొక్క మండలానికి కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఏర్పాటు, అందరికీ కూడా సరిపడే విధంగా తర్వాత భోజనశాలకు వెళ్ళి భోజనం చేయాల్సిన విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీటింగ్ జరిగినటువంటి షెడ్ పక్కన ఉన్నటువంటి షెడ్లో సిద్దిపేట నియోజకవర్గం, దాని పక్కన ఉన్నటువంటి 2వ షెడ్లో దుబ్బాక నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి పెద్దలు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు, అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు అయినటువంటి అన్న హరీష్ రావు గారికి, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరిమణి రోజా శర్మ గారికి, వైస్ చైర్మన్ డిప్యూటీ మల్లయ్య గారు, మార్కెటింగ్ కమిటీ చైర్మన్ విజయ గారు, రంగరాజు గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రసాద్ పాటిల్ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్, స్థానిక సంస్థల నాయకులకు, ఈ కార్యక్రమానికి పనిచేసినటువంటి అక్కా చెల్లెళ్ళ కన్నదమ్ములకు అందరికీ నమస్కారాలు. పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా నమస్కారాలు. ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సామాజిక ఆందోళన ప్రమాణమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మరి హరీష్ అన్న నాయకత్వంలో ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఈరోజు పెరిగినటువంటి సంపదని
పేదవాళ్ళకు పంచాలనేటువంటి సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM हल्के बहादुरपुरे के MLA मोहम्मद मौजम खान ने AIMIM किशनबाग का कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा GHM। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर सनअत और BRS के वर्किंग सदर के टी रामाराव ने इतवार को कहा कि 17 सितंबर को रियासत भर में शानदार तरीके से कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किशनबाग डिवीजन में पैदल दौरा किया गया। आज के इस दौरे में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनबाग के सदर व सुदूर मोतमदीन व वर्कर्स और ऑफिसर्स मौजूद थे। आज का दौरा VR कॉलोनी, MO कॉलोनी और शरीफ नगर में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी जिस तरीके से की गई थी, जैसा CC रोड थे, BT रोड थे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन से सीवरेज लाइना थे, केबलिंग का काम था, इलेक्ट्रिकल केबल्स का, सारा एरिया फिरकर मायना किया गया। तकरीबन उसमें बहुत सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और थोड़े काम स्टार्ट होना है। इंशाल्लाह ताला हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वो सारे कामों को भी कराए जाए। और उसके अलावा हमारी जानिब से जब फिरे जा रहा था, वहाँ की आवाम की एक ख्वाहिश थी इस शरीफ नगर में और ख़ास तौर से MO कॉलोनी के अंदर और इकबाल कॉलोनी के अंदर मॉडर्न लाइट होना बोल के वहाँ की आवाम की ख्वाहिश हुई है। उनके ख्वाहिश को और उनकी ज़रूरत को सुनकर हम इमीडिएटली ऑफिसर्स को ये सारी चीज़ों को नोट कराया गया और हम प्रपोज़ल देंगे इंशाल्लाह ताला, और जल्द से जल्द हो सके तो मॉडर्न लाइट भी इस इलाके में लेकर आएंगे। इसके अलावा जो भी मसाइल थे उस सारे मसाइलों को सुना गया है, देखा गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह ताला कोशिश कर उस सारे मसाइल को दूर करने की कोशिश की जाएगी। आखिरी में मैं यही कहूँगा, ये वाहिद जमात है जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा अपने MLAs, कॉरपोरेटर्स, वर्कर्स को ये हिदायत देते रहते हैं। बीजेपी पार्टी के खिलाफ BRS पार्टी के लीडरों ने शाहीन नगर चौराहे पर एहतजाज किया। इतवार के रोज बीजेपी पार्टी के खिलाफ हल्का महेश्वरम, हल्का जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी शाहीन नगर चौराहे पर BRS पार्टी के सदर इकबाल बिन खलीफा और नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल की सदारत में एहतजाज किया गया। बीजेपी के कायद अंजलिया श्री रामलू यादव ने BRS कायदीन पर जो नाज़िबा अल्फाज कहे, इसके खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी BRS पार्टी यूथ लीडर सैयद हुसैनी, BRS लीडर सईद पटेल, मोहम्मद अब्बास, इमरान पटेल, इदरीस बदर के अलावा दीगर मौजूद थे। मुर्दाबाद जला श्री राम लो, मुर्दाबाद 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 जला श्री राम लो, मुर्दाबाद 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 जला श्री राम लो, मुर्दाबाद। खबरदार अंदर श्री राम लो, खबरदार 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 अंदर श्री राम, खबरदार खबरदार। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। खबरदार खबरदार, खबरदार 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 खबरदार, श्री राम लोग खबरदार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्युनिसिपल शाहीन नगर चौराहे पर यहाँ पर एहतजाज किया गया। इसलिए एहतजाज किया गया है ये कि अंजला श्री रामलू साहब जो माइनॉरिटीज के बारे में, जो साउथ जोन में जो लोगों को यहाँ जलपल्ली हमारे महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में इनको जो डबल बेडरूम दिए गए हैं साउथ जोन वालों को, उनके ताल्लुक से उन्होंने गलत अल्फाज किए हैं। उनको हम खबरदार करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसलिए
क्योंकि साउथ जोन में तकरीबन मुसलमान रहते हैं, माइनॉरिटीज रहते हैं। उस बेस पर हमारे सीएम केसीआर साहब ने जो महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में तुगुड़े में जो डबल बेडरूम दिए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सीएम साहब का, जिन्होंने गंगा जमुना तहजीब को देखते हुए उन्होंने वहाँ पर डबल बेडरूम दिए हैं। तो अंजला श्रीरामुलु जो है, इन्होंने उस चीज़ को गलत अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, जैसा कि यहाँ पर अगर से कोई आए तो उनकी गर्दन काट देंगे, उनका गला काट देंगे, उनके ये जो अल्फाज है, बीजेपी अपना रूप बता चुकी है। बीजेपी का हमेशा यही काम है कि फसाद डालना, कैसा हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, ये बीजेपी का काम है। लेकिन हमारे सीएम केसीआर साहब का जो हम लोग जब से टीआरएस गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, हम यही देख रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं। इसी बुनियाद पर वहाँ पर जो है ना, साउथ जोन के जितने भी लोग थे उन लोगों को डबल बेडरूम दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं सीएम केसीआर साहब से कि यहाँ पर भी हमारे महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम को भी, गरीब आवाम को यहाँ पर डबल बेडरूम देंगे उन्होंने, हमको उम्मीद है। हम यही एहतजाज कर रहे हैं कि अंजला श्रीरामुलु जो बोले हैं, हमको भी आता है उनके जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना, लेकिन हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे सीएम साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमको ये तरबियत नहीं दिए हैं। क्योंकि हम हमेशा आवाम के बीच में, आवाम के दरमियान में रहने वाले हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं, जैसा कि हमारे सीएम केसीआर साहब बताए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सीएम केसीआर साहब का, जिन्होंने डबल बेडरूम जो तुगुड़े में दिए। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर सनअत और बीआरएस के वर्किंग सदर के रामा राव ने इतवार को कहा कि 17 सितंबर को रियासत भर में शानदार तरीके से कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। अल्फाज है, वो अल्फाज के खिलाफ हम लोग जाकर जो है ना, पीएस में, हर पीएस में, बालापुर पीएस, पहाड़ी शरीफ पीएस में हम उनके खिलाफ में जो है ना कंप्लेंट करेंगे। क्योंकि हमको उम्मीद है ये हमारे कानून पे और हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से हम लोग महेश्वरम में हमारे सीएम केसीआर साहब ने जो अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो लोग जो है ना, एक वो लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो लोग गैर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो लोगों के यहाँ पर गला काट देंगे, वहाँ पर कुछ लोग आए तो बोलकर जो बताए हैं, उसके खिलाफ हम ज़रूर उनके खिलाफ में कंप्लेंट करेंगे। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी शाहीन नगर उस्मानिया होटल के चौरस्ते पे जो बीजेपी से जो कंटेस्ट करे थे, बीजेपी के एमएलए की आवाज़ से, उन्होंने जो है ना, ये बात नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा इलेक्शन लड़ने का है तो तुम सही तरीके से इलेक्शन लड़ लो। यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी का महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में गंगा जमुना तहजीब के जो है ना, पूरा यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। यहाँ पर हमारे एरागुंटा हो या कुत्तापेट हो, जलपल्ली गाँव हो या पहाड़ी शरीफ हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पर मिलकर रहते हैं। आज तक कभी भी जो है ना, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कभी फिसाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। ये जो तुम बात बोले हैं, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में सबिता इंद्र रेड्डी मैडम कहीं पर भी जो है ना, जलपल्ली कोई भी म्यूनसिपाल्टी रहने दो, कोई भी ग्राम पंचायत रहने दो, कहीं भी जो है ना, सीएम केसीआर साहब डबल बेडरूम के घर दे सकते, आप उसको नहीं रुका सकते। ये बात नहीं बोलना तुम, वो क्या काट देते, वो काट देते, वो बात नहीं करना। आपको इलेक्शन लड़ना है तो लड़ो तुम इलेक्शन, मगर ये काट देते कर देते बोले तो ये बात यहाँ पर नहीं सुनते कोई भी। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में जो है ना, फिर ऐसा बात करेंगे तो फिर हम भी जो है ना कुछ बात करेंगे फिर तुम्हारे बारे में। आप जो है ना, ये बात नहीं करना। आपको लड़ना है तो लड़ो तुम, इलेक्शन लड़ना है ना, इंडिया है, आज़ाद मुल्क है, कोई भी लड़ सकता, मगर ये बात नहीं करना। पहले फिर बीजेपी जो है ना, गवर्नमेंट दूसरे स्टेटों में देखो तुम कैसा काम कर रही, क्या है तुमको मालूम है। तुम यहाँ पर जो बोल रहे हैं, मैडम सबिता इंद्र रेड्डी के मैडम की मर्जी, कोई से भी महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के म्यूनसिपाल्टी हो या ग्राम पंचायत हो, कहीं भी जो है ना, सीएम केसीआर साहब से लेके उन्होंने जो है ना, वहाँ पर जमीन भी दे सकते हैं, डबल बेडरूम घर भी दे सकते हैं। तुम बोल रहे हैं तुम्हारे हमारे बाप दादा के जमीन थे, बाप दादा के जमीन थे तो जो है ना, फिर डबल बेडरूम वहाँ पर कहीं को बनाने दिए। पहले रोकना था, वो चीज़ा नहीं बोलना, वो काट देते ये काट देते बोल के, ये चीज़ नहीं होती। डेवलपमेंट के ऊपर जो ना इलेक्शन लड़ो। सबिता इंद्र रेड्डी मैडम डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना, यहाँ पर मैडम को बीआरएस पार्टी को जो है ना, यहाँ पर सबिता इंद्र रेड्डी को मैडम ही जीतते हैं। यहाँ पर तुम कितना ही पुकार लो, तुम पुकारो या कोई भी दूसरी पार्टी के भी कोई भी आके पुकार लो, कुछ होने का नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ों से जो है ना, खबरदार, आइंदा की आवाज़ से ये चीज़ा नको बोलो। तुम एमएलए को कंटेस्ट करे सो ये चीज़ नहीं बोलना, तुम गलत बात है ये।
नरेंद्र मोदी और केसीआर हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ पुराने शहर चांदनार के दामन में कांग्रेस का एहतजाज और पोस्टर जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ उर्दू ज़बान में पोस्टर साथी चोर की इजराई को रोकने पुलिस कोशिश नाकाम साबित हुई। पुलिस ने पोस्टर की इजराई के साथ ही कांग्रेस कायदीन के हाथों से पोस्टर छीनकर फाड़ दिया और तशहरी चेयरमैन मधु याशुकी गौड़ और दीगर कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जहाँ कुछ देर बाद इनकी रिहाई अमल में आई। आज हम यहाँ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट चार मीनार के पास आए थे। आज हमारे यहाँ मानिक राव ठाकरे जी जो हमारे एआईसीसी इंचार्ज है, मंसूर अली खान जो एआईसीसी इंचार्ज सेक्रेटरी हैं, और मधु याशिकी गौड़ जो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और दीगर दूसरे कांग्रेस के लीडर यहाँ पे आने वाले थे। और यहाँ से हम तोड़ा डोंगलू मतलब दो चोर इसका पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, जिसका हम यहाँ पे ये पोस्टर रिलीज करने का मतलब ये है कि हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि केसीआर यानी कि बीआरएस, मोदी यानी कि बीजेपी, बीआरएस और बीजेपी की जो साठगांठ है, जो दोस्ती है, और वो दोस्ती के आड़ में ये लोग जो यहाँ आवाम को दीवाना बना रहे हैं और खेल खेल रहे हैं, इसको हम आज एक्सपोज करने के लिए ये पोस्टर यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम एक पोस्ट कार्ड का कैंपेन भी रिलीज कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर केसीआर के कैंप ऑफिस के एड्रेस पे है। हम यहाँ से लोगों से उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, एक मिस्ड कॉल कैंपेन भी उसके साथ हम लॉन्च कर रहे हैं। ये पोस्टर एक बड़ी तादाद में केसीआर चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस के ऊपर भेजा जाएगा, जिसके अंदर आवाम ये अपनी नाराजगी जाहिर करके ये बताएगी जो केसीआर और बीजेपी और बीआरएस की जो साठगांठ के साथ जो आवाम को पिछले 9 साल से दीवाना बनाया जा रहा है, आज अवाम उसके साथ आज केसीआर के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार है। ये मिस्ड कॉल देके अवाम ये बताने की कोशिश करेगी। और आज हम यहाँ पे आए हैं पोस्टर रिलीज करने का, जो हमारा टाइम था 5 बजे। आज हमारे सारे लीडर्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पे आज ये देखने को मिल रहा है कि बीआरएस हुकूमत का डर क्या है। आज हमारे को यहाँ से हमारा परमिशन कैंसिल करके हमको यहाँ पे पुलिस के बंदोबस्त के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ से भगाया जा रहा है, हमको यहाँ पे ठहरने नहीं दिए जा रहे। यहाँ पे आज जाहिर हो रहा कि बीजेपी और बीआरएस का क्या डर है, जब कांग्रेस उनकी साठगांठ को एक्सपोज करना चाह रही, पब्लिक के आवाम के बीच में लाना चाह रही, तो डर से कांग्रेस के लीडरों को ठहरने नहीं दे रहे, भगा रहे, परमिशन कैंसिल कर रहे। मगर हम आज यहाँ से हमारा पोस्टर रिलीज करके जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तेलंगाना की आज़ादी की खुशी में 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने बीआरएस हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना की यौम आज़ादी के दिन यौम कौमी यकजहती मनाने का ऐलान किया है। पीआरएस के कारगुज़र सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श कल्वाकुंतला तारक रामाराव ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती का दिन करार दिया। इन्होंने रियासत भर में पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए 17 तारीख को कौमी यकजहती दिन शानदार तरीके से मनाएं। केटीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना के लोग 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन तेलंगाना इंडियन यूनियन में जम हुआ और वो इस दिन को हर जगह शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर सनअत और बीआरएस के वर्किंग सदर के रामाराव ने इतवार को कहा कि 17 सितंबर को रियासत भर में शानदार तरीके से कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा और कौमी परचम लहराएंगे। वाज़ेह रहे कि बीजेपी गुज़िश्ता कई बरसों से यौम आज़ादी तेलंगाना को सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा कर रही है। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम का आगाज़। जगत्याल में 400 मशीनों की तक़सीम। मुस्लिम ख़वातीन में आज से सिलाई मशीनों की तक़सीम के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम का आगाज़ आज जगत्याल शहर में वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुलाईश्वर और चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक़ ने किया। इस प्रोग्राम के तहत 400 सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई गई। इफ्तिताई प्रोग्राम में रुकन असम्बली जगत्याल डॉक्टर एम संजय कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती फ़लाह व बहबूद तेलंगाना उमर जलील, ज़िले परिषद चेयरपर्सन दावा वसंता सुरेश कोटला, रुकन असम्बली विद्यासागर राव, रुकन असम्बली दंडी रविशंकर, एडिशनल कलेक्टर BS लता और देवा कराटी S करीमनगर, मजलिस टाउन सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन, सदर मजलिस जगतियाल यूनुस नदीम, अब्दुल कादर मुजाहिद, सदर अक़लियती सेल मोहम्मद अमीन हुसैन, सीनियर क़ायद के अलावा दीगर ने शिरकत की। इसी दौरान सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल अब्दुल बारी, जनरल सेक्रेटरी नईमुद्दीन मंजूर, नायब सदर गयाजुद्दीन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील से मुलाकात करते हुए जगतियाल में ईदगाह के लिए 10 एकड़ अराज़ी मुस्लिम कम्युनिटी हॉल की तामीर और
मिनी हज हाउस का क़याम और गौसल खाना और ईदगाह में फ्लोरिंग और दीगर मुस्लिम मसाइल पर एक तहरीर याददाश्त पेश की, जिस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील ने मसाइल की यकसुई का तयक़ीन दिया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नई दिल्ली आमद पर खैर मकदम किया गया। आल सऊद वज़ीर आज़म सऊदी अरब का नई दिल्ली में शानदार खैर मकदम किया गया। वो G20 समिट में शिरकत के लिए दिल्ली आए हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर बराए रेलवेज अश्विनी कुमार ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सोहेल एजाज खान और दीगर आला अहदेदार भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट में इन शिरकत के अलावा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान में रहेंगे।